अभी मैं जो बात बोलने जा रही हूँ हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, पर कुछ माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटियों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही वायरल हुई वीडियो जिसमें एक यूट्यूबर ने गिफ्ट्स के नाम पर दहेज लिया, वो वायरल हुई है। इस वीडियो में गिफ्ट्स का नाम लेकर मोटा तगड़ा दहेज लिया जा रहा है। बात यही नहीं रुक जाती, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही हैं, जैसे कि राजस्थान की ये वीडियो जिसमें अगेन बहुत मोटा तगड़ा दहेज दिया गया है और खुलेआम दिया गया है। क्या होता है ना कि ये लोग मोटा तगड़ा दहेज तो दे देते हैं, ठीक है, और फिर इसकी पब्लिसिटी, झूठी शान में इसकी पब्लिसिटी करते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमने इतना दहेज दिया अपनी बेटी को, हमारी इतनी बड़ी औकात है, हम ऐसे अपनी बेटी की सुपारी दे सकते हैं, उसको मरवाने की साजिश कर सकते हैं सारी दुनिया के सामने। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि दहेज मिलने के बावजूद भी कई जो ऐसे भूखे नंगे लड़के होते हैं जिनका पेट नहीं भरता इस दहेज से भी, वो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं दहेज की, और ना मिलने पे उसका सारा भुगतान इनकी बेटियां करती है। इनकी बेटियों के साथ टॉर्चर होता है, इनकी बेटियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, इनकी बेटियों को जान से मार दिया जाता है। ये अपनी बेटियों से नफरत करते हैं, ये अपने घर में अपनी बेटियों को रखना नहीं चाहते। हकीकत ये है इस बात की, ये अपनी बेटियों से बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो अपनी पसंद का कोई लड़का ढूंढ ले, ये बेटियों से बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर ले, एम्पावर्ड हो जाए। अपनी बेटियों की स्टडीज पर पैसा नहीं लगाएंगे, ये अपनी बेटियों की शादी पर पैसा लगाएंगे ताकि उससे छुटकारा मिल जाए इनको। यही वो माँ बाप है जिन्होंने प्यार का ढोंग किया सारी जिंदगी अपनी बेटी के साथ और आखिरकार उसको एक दरिंदे के हाथ में बेच दिया। ये है हकीकत दहेज की, कि नहीं हमने तो अपनी बेटी खुश रहे इसीलिए हमने दहेज दिया था। ये बकवास बात है, उससे ऐसे प्रोडक्ट पैदा होते हैं। तो तुमने अपनी बहन को दहेज दिया है इसलिए तुमको दहेज चाहिए। हाँ जी। फ्रिज, कूलर, एसी, तेल। सर राहुल, तो आपके पिताजी क्या कहते हैं? वो तो कुछ नहीं, वो तो बस वो तो कह रहे हैं कि किसी मतलब अच्छे मतलब सोशल गरीब घर की लड़की से शादी करा देते, क्योंकि गरीब घर की लड़की में दहेज नहीं मिलता ना। और मैं चाहता हूँ कि हम मिडिल फैमिली से ना, हमसे अपर की कोई लड़की मिल जाए, तो मतलब पैसे वाली लड़की मिल जाए। मेरा माइंड ये चाहता हूँ, क्योंकि परेशानी हो किसी चीज को लेकर। कल को मुझे किसी बिजनेस खोलना, मुझे उसको बोलूं 10 लाख खोल लिया, 2 लाख लिया अपने पापा को बोल के। इस लंडूरे को देखो आप, इसको इतना सा भी अफसोस नहीं है कि ये क्या बात कर रहा है। इसको लग रहा है कि इसके माँ बापों ने इसकी बहन के टाइम पे दहेज दिया तो ये भी दहेज लेगा वापस में, यानी कि इसका पूरा हक बनता है दहेज लेने का। किसी बेचारी की किस्मत खराब होगी जिसके माँ बाप इसके साथ उसको बांध देंगे, इसकी भूख शांत नहीं होगी, क्योंकि साफ दिख रहा है वो पैसे के लिए शादी करता है। और फिर लोग कहते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर है। सीरियसली, तुम अंधे हो? तुम्हें दिखता नहीं है कि पैसों के लिए शादियां कौन करता है? फिर उसके बाद ये लड़की से कोई लेना देना नहीं रखते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेंगे, बाहर जाके किसी सेक्स वर्कर को पैसे दे आएंगे, जिंदगी खराब कर लेंगे, लेकिन पैसा चाहिए, भिखारी बन के रहना है सारी जिंदगी। और असली इंपैक्ट मैं दिखाऊं, अभी हरियाणा का एक केस आया है जिसमें एक औरत को पीट पीट के मार दिया गया दहेज के लिए। ऐसे हजारों केस हैं, हजारों। उसके बाद ये लड़के कैसे बच जाते हैं? ये लड़के बच जाते हैं, बोलते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस, सेक्सुअल असॉल्ट का केस, ये तो 90% नकली होते हैं, यानी कि चित भी इनकी पट भी इनकी। आप लोग बलि चढ़वाते हो अपनी लड़की की और ढोंग करते हो कि आप उससे प्यार करते हो। अगर उससे प्यार करते हो तो उसको एम्पावर्ड करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको इतना केपेबल बनाओ कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, उसको किसी लड़के की जरूरत ना पड़े और वो किसी लड़के के हाथ मरे ना दहेज के लिए।